हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बिल्कुल शुरुआत से टेंस के कितने प्रकार होते हैं, उनके कितने भाग होते हैं, उनके सहायक क्रिया एवं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, उसको पहचाना कैसे जाता है और साथ में हम लोग उसके एक एक उदाहरण भी सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना अगर आपको सीखना है तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का हिंदी अर्थ होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का हिंदी अर्थ होता है भविष्यकाल। और इन्हीं टेंस के 4 भाग होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं और कुल मिलाकर के 12 भाग होते हैं। तो फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते हैं। किसी भी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आए तो आप लोग समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डू डज। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू डज। इसका उदाहरण क्या होगा? मैं पानी पीता हूँ। इसको पहचानो कैसे? मैं पानी पीता हूँ, लास्ट में क्या आया? ता हूँ। तो यह कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी अंग्रेजी होगी आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट है दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रही हैं, रहे हैं। किसी भी वाक्य के लास्ट में दोस्तों रहा है, रही हैं, रहे हैं आए तो आप लोग समझ जाना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज एम आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उदाहरण होगा वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। इसको अंग्रेजी में बोलो ही इज सेटिंग ऑन द चेयर। ही इज सेटिंग ऑन द चेयर। नेक्स्ट है तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। किसी भी वाक्य में वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आए तो आप समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज, हैव। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज, हैव। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है गीता खाना पका चुकी है। गीता खाना पका चुकी है। इसकी अंग्रेजी होगी गीता हैज कुकड द फूड। गीता हैज कुकड द फूड। दोस्तों कल की वीडियो हम लोग ये सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे ट्रांसलेशन, जो कि मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से सिखाऊंगा। तो कल की वीडियो आपको जरूर देखना है। 12 दिन तक सभी टेंस के पहचान और सभी के ट्रांसलेशन में आपको बिल्कुल शुरुआत से सिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग नए हो तो नेक्स्ट है चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही हैं, रहे हैं और साथ में समय भी दिया रहता है। अगर किसी भी वाक्य में रहा है, रही हैं, रहे हैं या फिर समय दिया रहता है, अगर उस प्रकार से कोई भी सेंटेंस बन कर के आए तो आप लोग पहचान इस तरीके से कर सकते हो। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज, हैव बीन, यानी कि इस ट्रांसलेशन में हैज, हैव बीन का प्रयोग होगा। इसका उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उदाहरण है वह आधे घंटे से नहा रहा है। वह आधे घंटे से नहा रहा है। इसकी अंग्रेजी होगी ही हैज बीन टेकिंग बाथ फॉर हाफ एन आवर। दोस्तों इसकी पहचान हमने कैसे किया है? क्योंकि इसमें लास्ट में रहा है का यूज आया है और इसमें बीच में लिखा हुआ है घंटे, जो कि समय दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने समझा, इसलिए इस सेंटेंस में हमने हैज बीन का उपयोग किया। इसलिए हमको पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस प्रकार से आपको पहचानना है। दोस्तों हमने प्रेजेंट टेंस के 4 भाग समझ लिया है। अब हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी अर्थ होता है भूतकाल। तो हम लोग इनके 4 भागों को समझ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है लास्ट में किसी भी वाक्य में ता, था या ती, थे, ते, थे आए तो आप लोग समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड। और इसका उदाहरण क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण है बिजली भाग गई। बिजली भाग गई। अंग्रेजी में बोलो इलेक्ट्रिसिटी रन आउट। इलेक्ट्रिसिटी रन आउट। नेक्स्ट है दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। इसकी पहचान क्या है? रहा था,
था, रही थी, रहे थे, किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आए तो आप लोग समझ जाना कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, वाज वेयर। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, वाज वेयर। तो इसकी पहचान कैसे करोगे आप लोग? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का उदाहरण होगा, मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था। मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था, जिसको अंग्रेजी में बोलो, आई वॉज नॉट सिटिंग ऑन माई रूम राइटिंग द लेटर। नेक्स्ट है, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होगा, लास्ट में किसी भी वाक्य में चुका था, चुकी थी या चुके थे आए तो आप लोग समझ जाना कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड। तो इसका उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है, उसके खाना खाने से पहले बरसात हो चुकी थी। उसके खाना खाने से पहले बरसात हो चुकी थी। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, हैड लगेगा ना। आपको पता है ना इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। जिसका ट्रांसलेट कैसे होगा, इट हैड राइनेड बिफोर ही हैड ईटन हिज फूड। हैड का यूज हुआ ना, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, इसी प्रकार से आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो नेक्स्ट है, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है, किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा होगा या फिर समय दिया हो या सब्जेक्ट दिया हो तो आप समझ जाना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड, हैव बीन, हैड, हैव बीन। इसका उदाहरण आपको कैसे पहचानना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका उदाहरण है, मैं सुबह से पार्क में टहलता रहता हूँ। मैं सुबह से पार्क में टहलता रहता हूँ, जिसकी अंग्रेजी क्या होगी, आई हैड बिन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। दोस्तों इसको पहचाना हमने कैसे, इसकी जो हिंदी लिखी हुई है, मैं सुबह से पार्क में टहलता रहता हूँ, इसमें लास्ट में रहा था लिखा, इसलिए हम समझ गए थे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हैड बीन का, क्योंकि ये जो हिंदी लिखा हुआ है ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो नेक्स्ट है, तो गाइस यार सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद सीखा हम लोगों ने पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम लोगों ने सब कुछ वही सीखा, हेल्पिंग वर्ब, उदाहरण, और उसको पहचाना कैसे जाता है। अब हम लोग सीखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को कैसे पहचाना जाता है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं। दोस्तों फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं, यानी कि सब कुछ कुल मिलाकर के 12 भाग होते हैं। तो हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर टेंस के 4 भाग। फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इसकी पहचान है गा गी गे। इसको आप लोग कैसे पहचानोगे, किसी भी वाक्य के लास्ट में गा गी गे आए तो आप लोग समझ जाना कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसकी पहचान क्या है, गा गी गे, और इसका हेल्पिंग वर्ब है सेल विल। इस सेंटेंस में कोई भी वाक्य में अगर गा गी गे आए तो आप लोग समझ जाना इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, सेल विल का। इसका मैं आपको एक उदाहरण समझा देता हूँ। इसका उदाहरण होगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण होगा, सोहन कल आगरा जाएगा। सोहन कल आगरा जाएगा, इसकी अंग्रेजी होगी सोहन विल गो टू आगरा टुमारो। सोहन विल गो टू आगरा टुमारो। दोस्तों इसको हमने पहचाना कैसे, इसको पहचाना हमने ऐसे कि इसमें लास्ट में गा है, गा का यूज आया, इसलिए हम समझ गए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसलिए हमने इस वाक्य में विल का यूज किया। विल इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने इस वाक्य में विल का यूज किया। इस प्रकार से आपको समझना है। और दोस्तों कल से हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंस, सारे ट्रांसलेशन, सारे वाक्य। तो कल की वीडियो आपको जरूर देखना है। तो नेक्स्ट है, दूसरा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आए तो आप लोग समझ जाना फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी शैल बी या विल बी। शैल बी, विल बी। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का उदाहरण होगा कल वो इस वक्त आ रहा होगा। कल वो इस वक्त आ रहा होगा, इसकी अंग्रेजी होगी ही विल बी कमिंग एट दिस टाइम टुमारो। इसमें हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया, विल बी, क्योंकि हमको पता चल गया था इसमें लास्ट में रहा होगा, इसलिए हमने इस वाक्य में हमने विल बी का यूज किया। तो नेक्स्ट है, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है किसी भी वाक्य के लास्ट में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आए तो आप लोग समझ जाना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, शैल हैव, विल हैव। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, शैल हैव, विल हैव। कैसे लगाना है,
है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उदाहरण है उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी। इसको अंग्रेजी में बोलो, द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर इट रीचेस द स्टेशन। दोस्तों, इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है, आपको पहचानना है। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है रहा होगा और साथ में समय दिया रहता है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा शैल हैव बीन, विल हैव बीन। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो इसका यूज कैसे करना है आपको? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का उदाहरण है वह 1 महीने तक मेरे साथ अंग्रेजी सीखता रहेगा। वह 1 महीने तक मेरे साथ अंग्रेजी सीखता रहेगा। इसकी अंग्रेजी होगी ही विल बी लर्निंग इंग्लिश विथ मी फॉर 1 मंथ। इस प्रकार से आपको बनाना है। दोस्तों, आप लोगों को कैसी वीडियो लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। और दोस्तों, अगर आप लोग सेंटेंस लिखना चाहते हो, ट्रांसलेट करना चाहते हो, सेंटेंस बनाना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल से हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंस, सारे वाक्य, सारे ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन आपको कैसे पहचानना है, ट्रांसलेशन कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको कल की वीडियो में सिखाऊंगा। तो कल मिलते हैं यार।